No, sorry. No. पिछले हफ्ते इसी टाइम मैं यहाँ पे आया था और पूरे एक हफ्ता इस देश में बिताने के बाद अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। जिस दिन आया था उस दिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी और पहुँच के बहुत बोरिंग लगने लगा था। लगा यार ये कहाँ अटक गया हूँ मैं। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ जाने की एक्साइटमेंट नहीं थी, एक्साइटमेंट थी। बहुत दिनों के बाद ऑफिस के काम से ट्रैवल करने का मौका मिल रहा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पता था कि वो कंट्री बहुत अलग है। एक तो वहाँ वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता ज़्यादा, वहाँ भाषा भी बहुत अलग बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोली जाती है, हिंदी तो ऑफकोर्स नहीं बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है जो कि मुझे नहीं आती है। तो पता था कि माहौल थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, और वहाँ पहुँचने के बाद हुआ भी। पहले 2 दिन तो खासकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मन नहीं लगा, खाने को नहीं मिल रहा था और वो जगह बहुत महंगी भी थी। और आगे की कहानी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी इथोपिया एडिस अबाबा के एयरपोर्ट पे लैंड करना है, वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है जोहानिसबर्ग की, उसके बाद तीसरी फ़्लाइट पकड़नी है केप टाउन की। तो जर्नी चलती रहेगी और ये कहानी भी चलती रहेगी। फिर 2 दिन के बाद ऑफिस का काम शुरू हो गया। हम देश के अलग अलग कोनों में जाने लगे ऑफिस के काम से और मुझे मज़ा आने लगा। खाने का भी पता लग गया कि कहाँ से मिलेगा, भाषा भी टूटी फूटी समझ आने लगी, अंदाज लगाने लगा। और वहाँ के जो दोस्त थे मेरे ऑफिस के, उन लोगों ने मुझे उस देश के बारे में इतना कुछ बताया कि मुझे उससे कुछ अटैचमेंट सा होने लगा। Hello, how are you guys? देख, और उस देश के राजधानी के कुछ 200-250 किलोमीटर बाहर जाके जो रूरल एरिया है वहाँ थोड़ा ऑब्ज़र्व करके, देख के, लोगों से बात करके, टूटी फूटी इंग्लिश में काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में फिर से जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। And I started enjoying my stay there in Cameroon. और इस ट्रिप पे जो आपने देखा, मेरा परसेप्शन जो वहाँ जाने से पहले कुछ और था। मैं घबरा रहा था, थोड़ी एंग्जाइटी हो रही थी ट्रिप को लेके, लेकिन वहाँ पहुँच के नज़रिया बिल्कुल बदल गया देश और जगह को लेके। आपको नहीं लगता कि लाइफ में बहुत बार चीज़ों को लेके हमारे साथ ऐसा होता है? ओके, चलिए, आई हैव टू नाउ रश एंड बोर्ड। See you in the flight. Hello, how are you? Good. 3J. Thank you. Thank you. The other side. Perfect, thanks.
sorry. No. लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं और कुछ बड़े डिसीजन होते हैं और कई बार उन डिसीजन को लेने से पहले, उन चीज़ों को करने से पहले हम इतने घबराते हैं, इतनी एंग्जाइटी में होते हैं और अनसर्टेनिटी में जीते रहते हैं। और जब वो चीज़ शुरू हो जाती है फिर हमें उसमें मज़ा आने लगता है और ख़त्म होने के बाद हमें लगता है कि यार क्यों मैं बिना मतलब टेंशन ले रहा था। बाहर डिनर शुरू हो गया तो आई थिंक आई हैव टू गो आउट एंड ईट सम फूड। बिजनेस क्लास का डिनर है, अच्छा ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी इस प्रोसेस की वो ये है कि ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़रूरी है और प्री जजमेंट जो हम पास कर देते हैं लोगों के बारे में या किसी चीज़ को लेके कि यार नहीं वो चीज़ नहीं होगी, उससे तो बहुत घबराहट होती है, वो चीज़ नहीं होगी, वो तो बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा सा गलत है। माइंड को ओपन रखना और फ्लेक्सिबल रखना विल एक्चुअली हेल्प अस टू इवेंचुअली डू बेटर एट समथिंग विच वी आर रियली वरिड in the first place to get started. Okay, time to now board my last flight and go home, and that is Cape Town. Cape Town, I missed you and I'm coming home.